नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में। आज हमारे साथ है राममूर्ति सर। राममूर्ति सर से जानेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और एक ही महीने की तैयारी में सीटेट और एस्टेट कैसे क्रैक किए और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होंगे जो स्टूडेंट्स टीआरई 3 और टीआरई 4 देने वाले हैं। तो एकदम पूरा विस्तार में हम लोग जानने वाले हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में और राममूर्ति सर का भी। जी, नमस्कार। तो जैसा कि दीपक सर ने कहे कि हमने अपनी एक प्रिपरेशन में सीटेट, एस्टेट साथ ही साथ हमने टीआरई 1 और टीआरई 2 सारे एग्ज़ाम को एक ही ईयर में हमने क्रैक किया। तो इसका सबसे बड़ा एक मकसद है प्रिपरेशन। देखिए, हमने अपनी सीटेट की पढ़ाई बहुत बेसिक से किया और हमने सीटेट की तैयारी इस प्रकार से किया ताकि हम एक नींव को तैयार किया। और हमने 2023 में जो जून वाला पेपर था सीटेट, उसका तैयारी किया और बेसिक से पढ़ा। उसके बाद एस्टेट आया, तो जो मैंने तैयारी किया था गणित या आप जो साइंस पेपर कहिए, वो सारा मुझे यानी एस्टेट में काम दिया और उसी लेवल का उससे थोड़ा अपर लेवल रहता है, वो हमें बीपीएससी में भी काम दिया। तो दीपक, इस प्रकार से हमने अपना प्रिपरेशन किया। जो सीटेट में जो आता है सीडीपी और ईवीएस जो आता है तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। तो उसका आपने कैसे किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि सीटेट में जो सीडीपी है या ईवीएस है, तो दीपक मेरा मानना है कि जो ईवीएस है, जिसे इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं साइंस या सोशल साइंस का एक पार्ट होता है। तो हम जितने भी एपियरेंस हैं, जितने भी टीचर्स बनने वाले हैं फ्यूचर में, हम उनको गाइडेंस देंगे कि आप सबसे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका एक बेस तैयारी हो जाएगा और ये बेस आपको बीपीएससी में भी काम करेगा। और अब तो टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए समय भी बहुत कम है, तो समय बहुत कम में किस बुक से पढ़े, कैसे पढ़े और तैयारी की रणनीति कैसे रखेगी ताकि उनको सफलता मिल सके? जैसे आपने टीआरई 1 और टीआरई 2 क्रैक किया और वो बतलाइए क्या रणनीति आपकी रही जी, सब्जेक्ट तो वाइज। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर वैसे भावी शिक्षक जो टीआरई 3 में एपियर होंगे, तो हम उनके लिए कहना चाहूँगा कि देखिए, अब आपका पेपर जो है वो हमें ऐसा लगता है कि अगस्त मई के लास्ट तक में भी हो सकता है, लेकिन जून तक इसका संभावना बनता है। तो हम आपको कहेंगे कि आप जैसे कि अगर मैथ्स बैकग्राउंड से है, तो आप मैथ्स का प्रीवियस ईयर जो पूछा गया है, जैसे कि टीआरई 1 में पूछा गया है, टीआरई 2 में पूछा गया है, उसका क्वेश्चंस का लेवल देखिए। साथ ही साथ टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ लिए हैं तो उसका रिवीजन कीजिए और पर डे कम से कम एक सेट बनाइए। और जीके, अगर मैथ्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स है तो उनको जीके जीएस में प्रॉब्लम होती है, तो जीके जीएस को कैसे कवर किया जाए? और आपको पता है कि जीके जीएस जो है बीपीएससी तैयारी में अहम भूमिका निभाती है, तो जीके जीएस की तैयारी कैसे किया जाए, ये इस पे थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। जी, देखिए, जीके जीएस में अगर हम बात करें हिस्ट्री का, तो आप टॉपिक बना के पढ़िए। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर देखिएगा, तो वहाँ क्या होता है कि हिस्ट्री में यानी इतिहास में सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर यानी आधुनिक इतिहास पर फोकस देना है। उसमें स्वतंत्रता संग्राम, ये सब जो टॉपिक होता है, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे कि जो बच्चे 9th-10th में हैं या जो 6 to 8 की तैयारी करते हैं, तो हम उनके लिए कहना चाहूँगा कि देखिए, पेपर का लेवल जो होता है वो 6 to 8 कहीं ना कहीं 9th-10th से ज़्यादा टफ होता है। और गणित का जो क्वेश्चंस होता है उसका लेवल पैरेलल आप मान सकते हैं, लेकिन जो 9th-10th होता है उसमें अगर कोई बच्चे मैथ से हैं तो उनको 88 क्वेश्चंस जो होंगे वो मैथ्स के होंगे। लेकिन जो व्यक्ति मैथ्स और फिजिकल साइंस से है और अगर वो 6 to 8 की
का परीक्षा देंगे तो उनको लगभग 48 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप किसी एक भी परीक्षा की तैयारी यानी 6 to 8 या 9th-10th की तैयारी अगर आप विद कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 9th-10th भी इजी वे में निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि TRE 3 और TRE 4 का समय बहुत ही कम है। TRE 3 तो वैसे कैंसिल हो चुका है। क्या स्टूडेंट्स को अभी से ही प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या ये भी आप बतलाएंगे कि प्रैक्टिस सेट्स डेली बेसिस बनाए कि वीकली बनाए कि मंथली बनाए? इस पे थोड़ा बताएंगे प्रैक्टिस सेट। जी, तो देखिए एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप चाहे TRE 3 में अपीयर होना चाहते हैं या TRE 4 में अपीयर होना चाहते हैं, आपको प्रैक्टिस सेट तो बनाना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कमज़ोर है, वीक है। आपके पास टाइम है, लगभग TRE 3 के लिए आपके पास 45 से 50 दिन वक्त बचा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आप चाहेंगे तो एक टॉपिक यदि आप मैथ्स का एक दिन में कवर करते हैं तो जैसे मैथ्स में 20 से 25 टॉपिक होंगे, आप उसको कवर कर सकते हैं यानी 1 महीना के अंदर में। इसके अलावा आप पर डे एक प्रैक्टिस सेट बनाइए ही बनाइए। इसके अलावा आपको साइंस पार्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ज़्यादा वेटेज होते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। टॉपिक वाइज पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और जहाँ से प्रश्न पूछे गए उनको गौर से पढ़िए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का जो भी डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी का डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करेंगे, वो प्रश्न को फिर से हम रामदी सर से क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार।